स्टार्ट करते हैं बेटा इनकम मेथड के न्यूमेरिकल। पहले बहुत जल्दी से रिवीजन, ठीक है। इनकम मेथड में बेटा कैलकुलेट होता है एनडीपी एट एफसी, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। बेटा इन तीनों की जगह एक वर्ड इस्तेमाल हो सकता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के तीन पार्ट होते थे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसको हम ट्रिपल एस बोलते हैं, ठीक है। पेपर क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए, वेजेस एंड सैलरी दे दी और साथ में दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बच्चा दोनों ढूंढ रहा है, दोनों ऐड कर रहा है। भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ही तीनों चीजें पहले से शामिल है, तो इंक्लूड मत करना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, बहुत अच्छी बात, और नहीं गिवन है इन तीनों का समेशन बनेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऐसे ही प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। बेटा कॉर्पोरेट टैक्सेस भी दे देता है, डिविडेंड भी दे देता है और प्रॉफिट भी दे देता है, और आप क्या कर रहे होते हो, ऐड कर देते हो उठाकर। भाई प्रॉफिट में तीनों चीजें पहले से ही हैं। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है और मेरे को कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, दोनों तीनों का समेशन कर देना, बन जाएगा प्रॉफिट। कई बार क्या होता है बेटा प्रॉफिट गिवन नहीं होता और बेटा इन तीनों में से दो चीजें गिवन होती है, तो बेटा वो दो चीजों का सम प्रॉफिट बनेगा। जैसे कि जनरली आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस और डिविडेंड गिवन होता है, रिटेन अर्निंग नहीं होता क्वेश्चन में, तो घबराना मत, उन दोनों का सम ही प्रॉफिट है, ठीक है। या ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो क्या करोगे बेटा, बस ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ देना। बेटा ये तीनों चीजें पहले ही आ गई उसमें, अलग अलग रेंट एंड रॉयल्टी को जोड़ने मत बैठ जाना। बस इतना ही पेज हो सकता है, इनका मेथड अपने आप में सबसे आसान है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, मेरी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है, कैलकुलेट द एनडीपी एट एफसी, रेंट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो गिवन नहीं है, ठीक है। और इनकम मेथड में कैलकुलेट होता ही क्या है बेटा, एनडीपी एट एफसी ही कैलकुलेट होता है, विच इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और मुझे इस क्वेश्चन में सब कुछ ही गिवन है बेटा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000, रेंट 400, रॉयल्टी 200, ठीक है, इंटरेस्ट 500, प्रॉफिट 500 एंड मिक्स्ड इनकम 1000, ठीक है। तो बेटा कर लो सम इसका, 3600, ये आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। 21 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 21, क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एमपी, ठीक है। इनकम मेथड में लेकिन कैलकुलेट होता क्या है बेटा, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट हो जाएगा, तब पहुंच जाना जीएनपी एट एमपी तक। दिया क्या गया हुआ है, एनआईटी गिवन है, डेप्रीसिएशन गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, रेंट गिवन है, डिविडेंड गिवन है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। बेटा वर्ड से कंफ्यूज मत हो ना, देखो क्या दिया हुआ है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग, बिल्कुल, इट विच इज रिटेन्ड अर्निंग, ये रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है। देन इंटरेस्ट गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, तो ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, सॉल्व हो सकता है 2 मिनट में। करते हैं सॉल्व जरा इसको, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख के रहने देता हूं, पहले एनडीपी एट एफसी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 100 गिवन है, रेंट एंड रॉयल्टी, सिर्फ रेंट गिवन है, रॉयल्टी की कोई बात नहीं है, 1000 है, इंटरेस्ट गिवन है 8 पॉइंट पर 200, प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन मेरे को डिविडेंड भी पता है और रिटेन्ड अर्निंग भी पता है, मुझे कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं पता, तो डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग का समेशन हो जाएगा प्रॉफिट। यहां पर रिटेन्ड अर्निंग का नाम रिटेन्ड अर्निंग नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है नाम, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग ही रिटेन्ड अर्निंग होती है, ठीक है ना बेटा। लो डिविडेंड गिवन था 500
और बेटा एज वेल एज सेविंग गिवन है प्राइवेट सेक्टर की 400, ये मिलाकर बनेगा प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम मुझे गिवन है 200। लो इसका सम हो जाएगा बेटा एनडीपी एट एफसी, कितना हो गया ये 13, 22, 2400। ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, जी एनपी एट एमपी, मेरे पास क्या है एनडीपी एट एफसी, एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डैप, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी। ठीक है, 2400 ये गिवन है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में 400, एनएफआईए माइनस में दिया हुआ है 20, और एनआईटी मुझे डायरेक्टली गिवन है 900। ठीक है, 3680, आंसर इज 3680 सीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल नंबर 22, कैलकुलेट करना है आपको नेशनल इनकम। दिया क्या क्या हुआ है ये पढ़ो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस इन काइंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट्स। बेटा कई डेटा इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं जिसका कोई लेना देना भी नहीं है हमारी बात से। ठीक है, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है ये। बेटा मुझे कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एनएनपी एट एफसी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेरे को गिवन है, और अगला बात करता है वेजेस एंड काइंड। बेटा जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो उसमें वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी आ गई, इन काइंड भी आ गई, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आ गया टू द ट्रिपल एस। अलग से कुछ मत ऐड कर देना, जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता है तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड इंक्लूडेड है उसमें। साथ ही साथ मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है विच इज इक्विवेलेंट टू दीज 3। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस है बेटा 5000 कर दिया ऐड, प्लस मिक्स्ड इनकम भी गिवन है मेरे को 16100। बेटा इन सबका सम आ जाएगा 29,34400। यस ठीक है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपी एट एफसी, और मेरे सामने है क्या बेटा एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के, प्लस एनएफआईए 34400। एनएफआईए गिवन है आपको, गिवन है बेटा 300, तो आंसर आ जाएगा बेटा 34700। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा ये सिमिलर है, ये आपने करना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन इसका आपने करना है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करूंगा, बस सिर्फ आंसर बताऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेशनल इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता है, रेंट पता है, वेजेस एंड सैलरी। बेटा जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता है तो वेजेस एंड सैलरी को इग्नोर करना। नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन। आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी। पहले एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना, फिर एनएनपी एट एफसी तक। ठीक है, 2 मिनट के लिए पोस्ट कर दो, और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। जो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने दिया था उसका आंसर है 1380 CR। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो वैल्यू एडेड और इनकम मेथड के कंबाइंड है। एग्जांपल नंबर 24 एक बार पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टीमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और प्रूव करना है दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, बताते हैं इसमें क्या क्या करना है आपको। बेटा सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। गिवन क्या क्या है, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, वेजेस एंड सैलरी एंड डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, देखते हैं बेटा मुझे कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहला पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज इक्विवेलेंट टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स मुझे गिवन है 10625 प्लस बेटा इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि बेटा इसका डिफरेंस मुझे गिवन है पहले से ही। ठीक है, तो आंसर विल बी 11225। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा,
नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि बेटा एनडीपी एट एफसी, लेकिन बेटा वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होता है। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करो, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा कैलकुलेट कर लिया था, तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा मुझे कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, बस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ही है 2625, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर 8600, 8600 आ जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। ये जीडीपी एट एमपी आया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, एनडीपी एट एफसी। तो बेटा पहले फॉर्मूला फ्रेम करना जरा, जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करो एनडीपी एट एफसी में, माइनस डेप्रीसिएशन एंड माइनस एनआईटी। चलो जी, डेप्रीसिएशन कितना गिवन है आपको, सबसे लास्ट फिगर है 500 की, और एनआईटी बेटा डायरेक्टली गिवन नहीं है, आईटी माइनस सब्सिडी। बेटा 500 ये लेस होगा, 800 ये लेस होगा, 1300 लेस होना है, तो आंसर है 7300। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थर्ड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या कहता है, कहता है प्रूव करो दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला, कहता है प्रूव करो जो इनकम जनरेट हो रही है वो इसके बराबर है। बेटा इनकम मेथड में कैलकुलेट क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। अब समझो, अगर मैं इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकाल दूं और ये दोनों बराबर आ जाए, तो बेटा प्रूव हो जाएगी बात जो ये कहना चाह रहा है। प्रूव करो इनकम जनरेटेड इज इक्वलेंट टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आई बात? तो बेटा मेरे को इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बेटा वेजेस एंड सैलरी गिवन है 3460 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, नहीं बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे डायरेक्टली गिवन है, इन तीनों की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस ने ले लिया है। नाम क्या है फिगर है 37 प्लस मिक्स्ड इनकम गिवन है 100, ठीक है। देखिए जरा आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 7300 ही आ रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया जो इनकम जनरेट हो रही है इनकम मेथड से और बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब हमने दो न्यूमेरिकल और करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन बेटा अभी आराम से देखना जरा, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा पेचेस, ठीक है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन क्या है, सेल्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रेंट, इंटरेस्ट, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। बाबू मैंने डेटा देखा, मुझे तो यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड मेथड की भी फिगर मेरे को दी हुई है ना। मुझे सेल्स भी दी हुई है, मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे करके डेटा दिया हुआ है जिसमें 2-3 फिगर कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड मेथड की है। यानी कि बेटा कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन मेथड का कोई यूज तो होगा। देखो एक बात समझो, जब वो कहता है मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, ठीक है, एनडीपी एट एफसी निकलता है इनकम मेथड से, फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। बेटा अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस सच में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे यह भी पता होना चाहिए, मुझे यह भी पता होना चाहिए और मुझे यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। परेशानी पता क्या है, मुझे ये तो पक्का गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता। जब मुझे यहां तक पहुंचना है बेटा तो एनडीपी एट एफसी पता होना चाहिए। बेटा मैं एनडीपी एट एफसी तक पहुंचूंगा लेकिन बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकालना, उसको एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना। अभी आपने देख लिया ना पिछले क्वेश्चन में, एनडीपी एट एफसी दोनों मेथड का बराबर होगा, ठीक है ना। तो वहां से वैल्यू एडेड मेथड से एनडीपी एट एफसी निकालो, एनडीपी एट एफसी की फिगर यहां पर पुट करो, ये दोनों फिगर पुट करो और बेटा यू कैन कैलकुलेट इजिली द ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है।
चलो करते हैं स्टार्ट। बाबू वैल्यू एडेड मेथड का ही फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, चलो जी क्या दे रखा है मेरे को, सेल्स गिवन है 4000 और माइनस कर दो बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, विच इज 3400। ये आ गया बेटा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो एनडीपी एट एफसी में। मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, मुझे गिवन है जीडीपी एट एमपी। जी को कन्वर्ट करने के लिए एन में माइनस डैप, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है, 3400 माइनस डेप्रीसिएशन, बेटा सेकेंड लास्ट फिगर है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 माइनस एनआईटी, बेटा एनआईटी डायरेक्टली गिवन है सिक्स्थ फिगर विच इज 500। 700 लेस कर दो, एनडीपी एट एफसी इज 2700। ठीक है, एनडीपी एट एफसी आ गया इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है सेकेंड फिगर 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम विच इज 400। बेटा ये 1200 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा एंड ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी द 2700 माइनस 1200, आंसर इज 1500। क्या क्लियर है हम इस बात पर? ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल आज का, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस, और हमें दिया क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, एनआईटी दिया है और वेजेस एंड सैलरी। डेटा तो बहुत ही कम दिया है और अगेन सेम प्रिंसिपल पे है बेटा। ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, वेजेस एंड सैलरी पता ये भी नहीं है तो ये जीरो एज्यूम हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये भी नहीं पता ये कैलकुलेट किससे होगा, अगेन वैल्यू एडेड मेथड से। सेम प्रिंसिपल पर है, सेम प्रिंसिपल पर करते हैं बहुत जल्दी से सॉल्व इसको। ठीक है, मैं फिगर ही बस रब कर देता हूं, यहीं से कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। आप नहीं कर सकते अपनी कॉपी में से। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है 70,000। ठीक है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 18,000। ठीक है, बाबू डिडक्ट करोगे कितना आएगा 52,000 विच इज जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे एनडीपी एट एफसी में। डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है तो जीरो, एनआईटी डायरेक्टली गिवन है 3000 तो डिडक्ट कर दिया। एनडीपी एट एफसी इज 49,000। ठीक है, फिगर पुट करो 49,000 इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि वेजेस एंड सैलरी मेरे को दी हुई है इन्होंने। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन तो जीरो। ये फिगर इधर आ जाएगी माइनस में हो जाएगी तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा बेटा 24,000। ठीक है, अभी बेटा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी से, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कल रह गया था वैल्यू एडेड मेथड का ही पार्ट, समझो पेपर में कई बार शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग टॉपिक स्टार्ट करें, कुछ 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं जो मैंने कल एग्जांपल दिया था ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे कि क्या है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बाबू लो जी, सब सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, पहले इसका मतलब समझो क्या मतलब है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या चीज होती है? काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वंस। जब आप बेटा किसी आउटपुट को एक से ज्यादा बार जोड़ने की कोशिश करते हो, वही प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की। होना क्या चाहिए? while arriving at the national income you must add output at once only। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। बेटा हर प्रोड्यूसर यह समझता है जो उसने वो गुड्स बेचा है वो फाइनल आउटपुट है। हर प्रोड्यूसर यह समझता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि कौन कस्टमर खरीद कर गया। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, उसको लगता है मैंने तो फाइनल कमोडिटी बेची है।
बेटा अगर मैं यहां सोचूं कि सबने फाइनल कॉमोडिटी बेची है, फार्मर सोचे अच्छा मैंने तो फाइनल प्रोडक्ट बेचा है 500, अगर मिलर सोचे मैंने तो फाइनल प्रोडक्ट बेचा है 700, और अगर सोचे बेकर की मैंने तो फाइनल प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है जी बाबू आप समझो ये तो आपका जीडीपी बना देंगे 2200, लेकिन प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फ्लोर में व्हीट की वैल्यू इंक्लूडेड है और ब्रेड में फ्लोर की वैल्यू इंक्लूडेड है। यही है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार ऐड करने की कोशिश करना। और प्रॉब्लम क्यों आती है बेटा, क्योंकि हर इंसान को लगता है वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। होना क्या चाहिए, वाइल अराइविंग एट द नेशनल इनकम यू मस्ट ऐड द आउटपुट एट वंस ओनली। समझ में आई बात। तो बेटा कैसे खत्म किया जा सकता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को, बाय 2 मेथड, 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। एक रास्ता है बेटा वैल्यू एडेड मेथड, और एक रास्ता है बेटा आपके पास फाइनल आउटपुट मेथड बोलते हैं, ठीक है। मैं सॉल्व करके बताता हूं आप दोनों ही मेथड आपको कैसे निकल सकते हैं, ठीक है बाबू। एक तो रास्ता है वैल्यू एडेड मेथड, कल भी कर रहा है और आज भी कर ही रहे हैं इसको, वैल्यू एडेड मेथड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। 3 एंटिटी है मेरे सामने, एक है फार्मर, एक है मिलर और एक है बेकर, ठीक है बेटा। फार्मर ने अपना आउटपुट 500 में बेचा, हमारे एग्जाम्पल में इसकी कोई कंजम्पशन नहीं है, तो इसका वैल्यू एडेड कितना आया 500। मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इसने अपना फ्लोर 700 में बेचा, लेकिन इसने व्हीट खरीदी थी 500 में। What is the value addition by the Miller? 200। 500 का सामान खरीदकर 700 का बेच रहे हो, आप तो 200 रुपए ही ऐड कर रहे हो, ठीक है बेटा। फ्रॉम द बेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसने 1000 रुपए की ब्रेड बेची है, 700 रुपए का फ्लोर आटा खरीदा है, बट इज द वैल्यू एडेड बाय द बेकर 300। बेटा देखो क्या होना चाहिए, जीडीपी 500 प्लस 200 प्लस 300, ये है वैल्यू एडिशन मेथड, जो बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का एक सॉल्यूशन है। दूसरा एक और सॉल्यूशन है जिसका नाम है फाइनल आउटपुट मेथड। ये कैसे निकलता है बेटा, ये सबसे सिंपल है। ये कहता है आपको कुछ नहीं देखना, जब भी आखिरी में किसी फर्म ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा वो देख लो। बेटा हमारे एग्जांपल में ये है फाइनल, इसने बेचा है, बेकर ने बेचा है फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट, कहता है बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जोड़ लो, सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की इसमें वैल्यू जुड़ी हुई है, सीधा 1000, खत्म कहानी, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो बेटा ये दोनों सॉल्यूशन है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है, कल मिलते हैं, बाय बाय।